तो पार्ट 7 में कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग पढ़ लिए थे, पूरा ये पढ़ लिए थे। इसमें कंक्लूज़न क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे हाई फ्लक्स बन जाता है ट्रेलिंग पोल टिप पे। इस हाई फ्लक्स के नीचे जो कंडक्टर होता है ये हाई पोटेंशियल पे आ जाता है, ये सब लो पे आ जाता है। हाई लो के कारण करंट फ्यूज़ करके यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने लगता है इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क। इस स्पार्किंग के कारण मशीन जल जाता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने स्टेटर पे वाइंडिंग स्लॉट्स बना दिए, इस स्लॉट्स में हमने वाइंडिंग कर दिए। कैसे वाइंडिंग? तो आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अब ये वाइंडिंग कैसे किया गया है तो वो आगे पढ़ेंगे। वाइंडिंग करने से क्या होगा कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा था उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसके बाद जो तुम्हारा स्टेटर से फ्लक्स जो ऐसे ट्रेल तरफ जा रहा था वो तुम्हारा स्ट्रेट बहने लगेगा। ठीक है, अब यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। वाइंडिंग कैसे है तो देखो, कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग मतलब कॉम्पेंसेटेड कंडक्टर में आर्मेचर का करंट जाता है। ठीक है, आर्मेचर का करंट कॉइल करंट क्या होता है तो देखो, ये जो स्लॉट है इसका रोटर का ये जो स्लॉट है इसमें जो करंट फ्लो करेगा उसको कॉइल करंट बोलेंगे, और ये सब करंट एक साइड का सम होके एक ब्रश से बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं आर्मेचर करंट। ठीक है, तो वही देखो, ये सारा करंट सम अप होके यहाँ से बाहर निकला। अब ये जो करंट है ये देखो डॉट करंट है। ठीक है, तो डॉट करंट है। और कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग में हम लोग पोलैरिटी कैसे देते हैं कि रोटर के जो साइड मतलब रोटर पे जो कंडक्टर होता है उस समय पे उसका अपोजिट करंट हम फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डॉट है तो इसमें कौन सा करंट देंगे? क्रॉस वाला। ठीक है, तो मान लो कि ये सब जो क्रॉस है ये इस ब्रश से होके बाहर निकला। ठीक है, तो इसको जैसे ही इधर बाहर निकला तो इसको हम लोग इस कॉइल में डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, क्यों? क्योंकि ये सब प्लस करंट ही था, ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में तो यहाँ प्लस बना। प्लस बनने से प्लस नहीं, क्रॉस बोलते हैं इसको, क्रॉस बना। और यही क्रॉस तुम्हारा हम लोग यहाँ दे दिए तो यहाँ पे क्रॉस बन गया। अब यहाँ से करंट उठाए और फिर यहाँ डाल दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ जब डाले तो यहाँ डॉट कैसे बनेगा तो देखो, डॉट अक्रॉस नेचर ऑफ वाइंडिंग से बनता है। ठीक ना, तो कहने का मतलब वाइंडिंग हम लोग कुछ इस तरह अरेंज करते हैं, मतलब अगर बाहर से अंदर करेंगे तो दूसरा पोलैरिटी अंदर से बाहर कर देंगे, टर्न मतलब कॉइल का टर्न जो बोलते हैं, अंदर से बाहर में दूसरा पोलैरिटी बनेगा, बाहर से अंदर टर्न करने में दूसरा पोलैरिटी बनेगा। तो यहाँ पे जो टर्न होता है उसका अपोजिट यहाँ डालते हैं, और यहाँ पे जो टर्न होता है उसका अपोजिट यहाँ डालते हैं। ठीक ना, तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन वही करंट यहाँ पे क्रॉस बना देगा, यहाँ पे डॉट बना देगा। ठीक है, क्योंकि कॉइल उस तरह से लपेटा गया है। ठीक ना, तो ड्यूरिंग रन टाइम यहाँ पे ऑलवेज प्लस मतलब क्रॉस बनेगा। ठीक है, तो जब ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला जो कंडक्टर था वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें डॉट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेम मतलब कॉइल क्या बोलते हैं जो टर्न है वो ऐसा पोलैरिटी बनाएगा जो कि इसका अपोजिट होगा, क्योंकि उसी तरह से हम लोग कॉइलिंग किए हैं। ठीक है, अब यही करंट देखो ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे आया और पूरा स्लॉट्स में जाएगा, और फिर जो लास्ट वाला आएगा ये और ब्रश का एक छोर, ये तुम्हारा आउटपुट टर्मिनल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से जो तुम्हारा आर्मेचर के कारण रिएक्शन हो रहा था वो तुम्हारा कॉम्पेंसेट हो जाएगा। देखो ख़त्म नहीं होता है, न्यूट्रलाइज होता है। ठीक ना, मतलब ये कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, ये उसका उल्टा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों एनर्जी मिलके ख़त्म। ठीक है, न्यूट्रलाइज। ठीक ना, ये हो गया। कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग को शो कैसे करते हैं तो कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग तुम्हारा सीरीज़ में शो होता है, दैट इज़ सीरीज़ ही तो है एक्चुअली। ठीक है, अब ये आया तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन पर पोल, दैट इज़। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि कितना आर्मेचर रिएक्शन जो है कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग से न्यूट्रलाइज होगा। तो इसमें देखो, कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग से पोल आर्क में जो कंडक्टर होता है वो सब का इफेक्ट हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पोल आर्क क्या होता है? पोल का दो छोर, उसको सेंटर से मिला दो तो जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं पोल आर्क, और उस एंगल में जो कंडक्टर लाई करेंगे वो बोलेंगे पोल आर्क कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये दोनों कंडक्टर छूट गया, इसको क्या बोलेंगे? इंटरपोलर। तो इन्हीं चारों जो आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा था
तो इन्हीं चारों का आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेगा कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग, पोलर वाला को नहीं। ठीक है, तो वो हम लोग बाई फार्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये चीज़ निकाल दिए, ये क्या हो गया, फ्लक्स। कहने का मतलब कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग जो ये वाला वाइंडिंग है, ये तुम्हारा कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इतना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये कंप्लीट फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है, अब इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, तो इसका फॉर्मूला ये है, दैट इज़ इसमें तुम बस करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग का। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये तुम्हारा सर का नोट्स है, ये हो गया। तो कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग में हम लोग क्या पढ़े कि पोल आर के बीच में जो कंडक्टर है उसका आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए। इंटरपोलर का आर्मेचर रिएक्शन अभी तक हम लोग नहीं न्यूट्रलाइज किए हैं। तो इंटरपोलर का जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं बाय एडिंग इंटरपोल्स। ठीक है, इंटरपोल्स का दूसरा नाम होता है कॉम्यूटेटिंग पोल्स। ठीक है, इंटरपोल का प्राइमरी वर्क क्या होता है, प्राइमरी वर्क होता है कॉम्यूटेशन को इम्प्रूव करना। कॉम्यूटेशन क्या होता है, तो बेसिकली जो कंडक्टर ब्रश के पास लाई करता है, जो कि प्लस से माइनस मतलब स्टेटर का एक पोल से दूसरा पोल में शिफ्ट कर रहा होता है, उस पर्टिकुलर कॉइल में स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उसी को बोलते हैं कॉम्यूटेशन प्रोसेस, जो कि हमारा सॉल्व किया जाता है इंटरपोल लगाने से। इंटरपोल तुम्हारा कॉम्यूटेशन प्रोसेस को सॉल्व करता है, साथ ही साथ तुम्हारा वो भी इम्प्रूव करता है, दैट इज़ आर्मेचर रिएक्शन को भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो जब द कॉम्यूटेशन इम्प्रूव्ड बाय इंटरपोल्स इज कॉल्ड वोल्टेज कॉम्यूटेशन। ठीक है, तो कॉम्यूटेशन का प्रॉब्लम जब ये सॉल्व कर देगा इंटरपोल, तो उस समय इसी इंटरपोल का नाम क्या हो जाएगा, वोल्टेज कॉम्यूटेशन, मतलब इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा वोल्टेज कॉम्यूटेशन। ठीक है, कॉम्यूटेशन के टाइम बोले थे दैट इज़ करंट का रिवर्सल होता है, तो प्लस आईसी से माइनस आईसी जब चेंज करेगा तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 2IC। ठीक है, ये देखो, सॉरी, ये तुम्हारा आगे बताएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा L क्या है, लेट किए हैं कि L का मतलब सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। ठीक है, L का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज़ इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज़ V = LdI/dt। I क्या है, करंट, तो करंट का वैल्यू 2IC डाल दो, ये कैसे होगा बताएंगे आगे, अपॉन टाइम पीरियड, कम्यूटेशन टाइम क्या था, TC। ठीक है, तो ये जो इतना चीज़ होता है इसको हम लोग बोल देंगे रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, जस्ट ऐसे एक नाम दे दिए। दिस इज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इन द कम्यूटेटिंग कॉइल नोन एज रिएक्टेंस वोल्टेज। अब आता है इंटरपोल काम कैसे करता है। तो देखो इंटरपोल क्या करता है, जो कॉइल नॉर्थ से साउथ में चेंज कर रहा है, उस कॉइल में स्पार्किंग आता है जिसको इंटरपोल सॉल्व करता है। और ये होता कहाँ है, ब्रश के समय। ये तुम्हारा MNA होता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ से जब कोई कॉइल इधर से इधर आएगा तो उसमें क्या होगा, करंट का रिवर्सल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में था और अब वो ऐसे घूमने पे साउथ के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो करंट का रिवर्सल हुआ। कितना करंट, इसका मैक्सिमम करंट और इसका मैक्सिमम करंट, दैट इज़ ट्वाइस। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्रश पे कॉम्यूटेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग इंटरपोल ब्रश के ठीक ऊपर लगाते हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, सो दैट इसका इफेक्ट एकदम शार्पली बस के पास ही आए, मतलब ब्रश के पास ही आए। ठीक है, करते क्या है बेसिकली यहाँ पे कॉइल किया जाता है, और जो पैटर्न का कॉइल यहाँ पे है, ठीक है, उसका अपोजिट पैटर्न हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी कंडक्टर आए, बनना उसमें क्रॉस ही है। ठीक है, तो क्रॉस जब यहाँ बन रहा है तो यहाँ हम लोग डॉट के नेचर में कॉइलिंग कर देते हैं। इससे होगा क्या, मोटर और जनरेटर का केस अलग अलग है। ठीक है, ये तुम्हारा जनरेटर के केस में हम लोग क्या करते हैं, सक्सीडिंग कॉइल का नेचर में वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, हाँ देखो जनरेटर में सेम एज सक्सीडिंग स्टेटर पोल, तो जनरेटर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर से इधर आ रहा है, तो सक्सीडिंग पोल कौन सा हो गया, साउथ,
मतलब साउथ में जो कॉइलिंग का स्टाइल है वही स्टाइल हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा ब्रश से करंट निकला और ये करंट सीधे तुम्हारा चला गया इंटरपोल में। ये कौन सा हो गया? आर्मेचर करंट, कॉइल करंट नहीं, आर्मेचर करंट, ठीक है। और ये करंट ऐसे गया और फिर इधर आके यहाँ जो वायरिंग नेचर ऑफ वायरिंग होगा वो फिर से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ अब यहाँ पे अगर आओगे तो इसके लिए सक्सीडिंग क्या है? नॉर्थ, मतलब यहाँ नॉर्थ के स्टाइल में वायरिंग कर देंगे और फिर ये जो टर्मिनल बना ये तुम्हारा बन गया आउटपुट टर्मिनल, ठीक है। अब वर्किंग समझो होगा क्या। जनरेटर इधर से इधर रोटेट कर रहा है, नॉर्थ में हमेशा क्रॉस बनता है, तो यहाँ क्रॉस बना और ये क्या बनाएगा? डॉट। तो ये जब क्रॉस इधर आएगा तो इसका जो क्रॉस एनर्जी है, मतलब नॉर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड को, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वाला साउथ पे जाके ख़त्म कर जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि कम्यूटेशन में क्या जो एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा नॉर्थ बच जा रहा था वही तो स्पार्किंग के फॉर्म में रिलीज़ हो रहा था। तो हमने एक्स्ट्रा नॉर्थ को ही यहाँ पे कंज्यूम कर लिया बाय क्रिएटिंग अ साउथ पोल ओवर हेयर, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी कंज्यूम कर गया तो यहाँ पे कोई एनर्जी बचा ही नहीं, तो स्पार्क होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा। तो यही तुम्हारा इंटरपोल का फ़ायदा है, दैट इज़ कम्यूटेटिंग कॉइल से कम्यूटेशन दूर कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन। एक वर्ड है यहाँ पे, दैट इज़ रोटेशनल एनर्जी, ठीक ना, सर बताए हैं वो देख लेना। ये जो कॉइल है ये रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। हाँ देखो, रोटेशनल वोल्टेज, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रोटेशनल वोल्टेज ये कॉइल जनरेट करेगा, जिसके कारण इसका एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई स्पार्किंग नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ फार्मूला हो गया, दैट इज़ तुम्हारा इंटरपोल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होता है और उसका फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसी से बनता है। अब उसके बाद आता है वेज टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। तो सेम वही प्रीवियस वाला ही, कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग कर लो, इंटरपोल कर लो, या मेकिंग मेन फील्ड स्ट्रॉन्ग एज मच सो दैट आर्मेचर रिएक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। तो ये बहुत ही अनप्रैक्टिकल सा केस है कि मेन फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो एनर्जी वेस्ट होगा। चौथा क्या आता है? बाय मेकिंग एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म। ये भी काफ़ी अनप्रैक्टिकल है, इसमें मशीन का इफ़िशेंसी लूज़ कर जाएगा, क्योंकि एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म करने से तुम्हारा कम्यूटेशन तो इम्प्रूव हो जाएगा लेकिन स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। हाई रेजिस्टिव ब्रश, तो बाय मेकिंग यूज़ ऑफ हाई रेजिस्टिव ब्रश ये तुम्हारा बड़ी मशीन में पॉसिबल नहीं है। और बात करें मोटर या जनरेटर में, तो ये सब का मोस्टली जो वाइडली यूज्ड है ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज़ में ही होता है, तो ये फेल कर जाएगा। अब नेक्स्ट आता है डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। तो ये वाला तुम्हारा एकदम स्टार्टिंग का पार्ट है, ये कम्यूटेशन ये सब से कोई मतलब नहीं, ये बहुत ही स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है। स्टार्ट कैसे हुआ था? तो जनरेटर का स्टार्ट कैसे है? जनरेटर में हम लोग प्राइम मूवर की मदद से रोटर को रोटेट कराते हैं, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो करता है। करंट तुम्हारा रोटर में फ्लो करने से आर्मेचर फ्लक्स आता है, और आर्मेचर फ्लक्स होने से फिर आर्मेचर रिएक्शन आता है। आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण क्या होगा? एमएनए जो कि तुम्हारा जीएनए पे था, इनिशियल एमएनए ये था, आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण एमएनए शिफ्ट कर गया। एमएनए जब शिफ्ट कर गया तो हमने सर ने क्या बताया था कि एक सॉल्यूशन है कम्यूटेशन को रोकने का, दैट इज़ ब्रश जो कि जीएनए पे रखा हुआ था, मतलब इनिशियल एमएनए ये था तो इस पे रखा हुआ था, अब ब्रश का नया पोजीशन नया एमएनए पे कर दिया, ठीक है। तो अब स्टार्ट होता है, दैट इज़ ब्रश तुम्हारा नया एमएनए पे चला गया। नया एमएनए पे जैसे ही गया तो सर ने क्या बताया था, दैट इज़ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये कभी नहीं करते हैं, दैट इज़ ब्रश को कभी शिफ्ट नहीं करते हैं। जबकि हम लोग का आइडियल अप्रोच क्या होता है? कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग और इंटरपोल का यूज़ करना, सो दैट ये जो आर्मेचर रिएक्शन हुआ है इसको हम लोग कॉम्पेंसेट कर दें। खैर वो तो दूसरा चीज़ है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रश को हम लोग नया एमएनए पे डाल दिए। अब देखते हैं कि ये सब जो कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर मेन फील्ड को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो ये दो तरह से अफेक्ट करता है, एक बन जाता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर और एक बन जाता है डीमैग्नेटाइजिंग कंडक्टर, ठीक है।
ये देखो ये MNA है, तो इस MNA के ऊपर सारा क्या हो गया, नॉर्थ का हिस्सा हो गया, और ये साउथ का इन्फ्लुएंस, तो इसके ऊपर जितना भी कंडक्टर है ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ये सब जो कंडक्टर में ब्लू है ये सब तुम्हारा इस MNA मतलब प्रीवियस के अकॉर्डिंग यहाँ ये नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में था, तो ये सब में क्रॉस है, इधर डॉट है। नया जब MNA हुआ तो ये MNA के ऊपर सारा हिस्सा नॉर्थ बन गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो कंडक्टर जो साउथ के इन्फ्लुएंस में था वो अब तुम्हारा नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस। ठीक है, तो ये जब क्रॉस आया तो ये दोनों कंडक्टर क्या किया, अपना फ्लक्स बना लिया ऐसे। तो ये देखो इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन जो कि रोटर के अंदर है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि फील्ड का फ्लक्स का डायरेक्शन रोटर के अंदर इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या कर रहा है, डीमैग्नेटाइज, डी मतलब एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, जबकि ये कंडक्टर देखो, ये कंडक्टर नॉर्थ है, सॉरी क्रॉस है, क्रॉस के अकॉर्डिंग इसका जो फ्लक्स बनेगा वो तुम यहाँ पे स्टडी करो। एयर गैप देखो, फ्लक्स तुम्हारा एयर गैप में होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो एयर गैप होगा वहाँ पे ये कैसा है, इसका डायरेक्शन ऐसे है। ये देखो ये कंप्लीट मेटल है, ठीक ना, तो मेटल के बाहर वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जबकि यहाँ पे मेटल से अंदर होके फ्लक्स जा रहा है, तो यहाँ पे अंदर वाला फ्लक्स का डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पे बाहर वाला। ठीक है, क्योंकि एयर गैप ये है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ऊपर है रोटर का, तो मेन जो फील्ड है इसको ये ऊपर की ओर ढकेल देगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज करके, ऐसे भी क्रॉस मैग्नेटाइज क्या करता है, क्रॉस तुम्हारा बस एंगल चेंज करता है, तो ये क्रॉस के कारण तुम्हारा ऐसे हो गया। तो देखो ट्रेलिंग के तरफ, ट्रेलिंग पोजीशन के तरफ ये तुम्हारा क्राउड कर रहा है। तो यही था आर्मेचर रिएक्शन को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों कंडक्टर को बोल देंगे हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर को बोल देंगे डीमैग्नेटाइजिंग। साथ ही साथ साउथ वाला में भी सेम यही चीज़ होगा, ये चारों क्रॉस, ये दोनों डी। एक और चीज़ दैट इज़ पोल आर्क वाला कंडक्टर हमेशा क्रॉस बनता है, और नॉन पोल आर्क दैट इज़ इंटरपोलर वाला डीमैग्नेटाइज बनता है। ठीक है, ये तुम्हारा होता है बीटा, दैट इज़ जितने एंगल से MNA शिफ्ट करता है वो तुम्हारा होता है बीटा एंगल, तो बीटा इधर भी होगा इधर भी होगा, जनरेटर में इधर शिफ्ट करेगा, मोटर में इधर, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 2 बीटा। ठीक ना, 2 बीटा ऊपर 2 बीटा नीचे। अब इसी के बाद टोटल हम लोग फ्लक्स निकालते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कितना फ्लक्स दे रहा है और डीमैग्नेटाइजिंग कितना फ्लक्स दे रहा है। ये तुम्हारा न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। यहाँ पे देख लो ये चीज़, और उसके बाद क्वेश्चन इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है।